जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो वह न केवल स्वयं को बल्कि समस्त मानवता को क्षति पहुंचाता है। भीष्म पितामह। आज मैं आपको भीष्म पितामह की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। यह घटना उस समय की है जब भीष्म युवा थे और हस्तिनापुर के युवराज के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। एक दिन भीष्म अपने महल में बैठे थे। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। युवराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, ब्राह्मण ने कहा। मेरी एकमात्र पुत्री का विवाह कल है, लेकिन मेरे पास कन्यादान के लिए धन नहीं है। मैंने सुना है कि आप निस्वार्थ दानी हैं। भीष्म ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कन्यादान के लिए पर्याप्त धन देने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। युवराज, सीमा पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना को तत्काल धन की आवश्यकता है। भीष्म एक क्षण के लिए मौन हो गए। राजकोष में केवल इतना ही धन बचा था जो या तो कन्यादान के लिए दिया जा सकता था या सेना को। यह एक कठिन निर्णय था। भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, एक राजकुमार का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा है। उन्होंने धन सेना को भेज दिया। ब्राह्मण निराश होकर जाने लगा, लेकिन भीष्म ने उसे रोका और अपना व्यक्तिगत स्वर्ण मुकुट उतारकर उसे दे दिया। यह मेरा नहीं, राज्य का है, भीष्म ने कहा। लेकिन यह मुकुट मेरा व्यक्तिगत है। इसे बेचकर आप अपनी पुत्री का विवाह सम्मान से कर सकते हैं। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं। युवराज, आप सच में धर्म की मूर्ति हैं, भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं महर्षि, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। एक राजकुमार का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बने। इस घटना ने युवा भीष्म के चरित्र की एक अनूठी झलक दिखाई। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे, जो अपने व्यक्तिगत सामान का त्याग करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार नए समाधान खोजने में है। भीष्म ने राजकोष और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच का अंतर समझा और एक ऐसा मार्ग निकाला जो सभी के हित में था। क्या आप सोचते हैं कि आज के नेताओं में ऐसी विवेकशीलता और त्याग की भावना है? क्या हम अपने व्यक्तिगत हित को समाज के हित के लिए त्याग सकते हैं? कृपया हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।